बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये एक ऐसी हकीकत है जिसका जिक्र कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद है, लेकिन इसकी कैफियत और तफसीलात हमारे महदूद अक्ल व शऊर से मावरा है। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि क्या माँ बाप बरज़ख में अपनी औलाद का इंतज़ार करते हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करनी होगी। कुरान मजीद हमें ये बताता है कि इंसान के मरने के बाद एक दरमियानी जिंदगी शुरू होती है जिसे बरज़ख कहा जाता है। इस जिंदगी में इंसान अपने आमाल के मुताबिक राहत या तकलीफ में होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मरने के बाद लोग दोबारा उठाए जाने तक एक पर्दे बरज़ख में रहते हैं। इससे मालूम होता है कि ये एक हकीकी जिंदगी है, मगर दुनिया जैसी नहीं। अहादीस मुबारका से ये बात वाज़ेह होती है कि मरने के बाद इंसान के आमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय चंद चीज़ों के। उनमें से एक नेक औलाद की दुआ है। जब औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआ करती है तो उसका सवाब उन्हें पहुंचता है और उनकी दर्जात बुलंद होते हैं। इससे ये बात ज़रूर समझ आती है कि वालिदैन को अपनी औलाद से एक ताल्लुक बाकी रहता है और उनके आमाल से उन्हें फ़ायदा या नुकसान पहुंच सकता है। बाज़ रिवायात और सलफ़ सालिहीन के अक़वाल से ये भी मालूम होता है कि मरने वालों को अपने ज़िंदा रिश्तेदारों के हालात की कुछ न कुछ खबर दी जाती है। अगर उनकी औलाद नेक अमल करे तो उन्हें खुशी होती है, और अगर वो गुनाहों में मुब्तला हो तो उन्हें रंज होता है। ताहम ये बात याद रखनी चाहिए कि ये खबरें कैसे और किस हद तक पहुंचती हैं, इसकी मुकम्मल तफसील हमें मालूम नहीं। अब जहाँ तक इंतज़ार का ताल्लुक है, तो कुरान और हदीस में इस लफ्ज़ के साथ कोई सरीह बयान मौजूद नहीं कि माँ बाप बरज़ख में बैठकर दुनिया की तरह अपनी औलाद का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि एक रूहानी ताल्लुक बाकी रहता है। वो अपनी औलाद के नेक आमाल से खुश होते हैं और उनके लिए दुआ और भलाई की ख्वाहिशमंद होते हैं। क़यामत के दिन के बारे में कुरान ये खुशखबरी देता है कि नेक लोग अपनी नेक औलाद के साथ जन्नत में जमा किए जाएंगे। ये इस बात की दलील है कि असल और मुकम्मल मुलाकात आखिरत में होगी, ना कि बरज़ख में दुनिया जैसे इंतज़ार की सूरत में। इस तमाम बहस का खुलासा ये है कि बरज़ख में माँ बाप का अपनी औलाद से ताल्लुक ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो दुनिया की तरह इंतज़ार नहीं करते। उन तक औलाद की दुआएं और नेक आमाल पहुँचते हैं, और यही चीज़ उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का बाइस बनती है। लिहाजा एक मुसलमान के लिए सबसे अहम बात यह है कि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है, उनके नाम पर सदका करे और ख़ुद नेक ज़िंदगी गुजारे। यही वो हकीकी चीज़ें हैं जो बरज़ख में उनके माँ बाप के काम आती है और उनके दर्जात को बुलंद करती है। हदीस में भी आया है कि जब इंसान फौत हो जाता है तो उसके आमाल रुक जाते हैं, सिवाय 3 चीज़ों के, जिनमें से एक नेक औलाद है जो उनके लिए दुआ करती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपनी वालिदैन के लिए मुसलसल दुआ करें, उनके हक़ में अल्लाह से बख्शिश और मग़फ़िरत मांगे और नेक आमाल करें, ताकि उनका साया हमारे ऊपर हमेशा कायम रहे।